जी हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर बिलाल गबोल बलोच। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का इंपॉर्टेंट लेक्चर हमने पहले डिस्कस किया था। पोस्टुलेट्स पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिस्कस की थी। स्टूडेंट्स, क्लासियस इक्वेशन जो कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार, इससे हमने गैस के डिफरेंट लॉज डिराइव करने हैं। और जो लॉज हमने डिराइव करने हैं उसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ, एज वेल एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो हमने डिस्कस करनी है कि ये जो पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार है, तो दिस इक्वेशन हेल्प अस टू कैलकुलेट, टू डिराइव डिफरेंट गैस लॉज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to derive Boyle's law from kinetic molecular theory of gases। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका थैंक यू, और जो अभी तक जो नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुनासिब समझें तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और जो नई बनाई जाने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो स्टूडेंट्स देखें, बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन करनी है। एक तो सिंपल वो कहेगा कि राइट अ नोट ऑन बॉयल्स लॉ, वो तो आपने पहले वाला लिखना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जो डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन जब वो कहे डिराइव बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को ये करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की। स्टूडेंट देखिए, काइनेटिक एनर्जी होती है, हम लोग आमतौर पर जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी वही है, हाफ m के बाद v स्क्वायर भी वेलोसिटी होती है, और ये जो c स्क्वायर बार है ये भी वेलोसिटी। सो हाफ mc स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लास्ट पोस्टुलेट था kmt का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रख लो स्टूडेंट्स, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज फॉर पर मॉलिक्यूल, यानी गैस के पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये वाली है, पर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, अब आगे हम लोगों ने जो सीखना है, फॉर एन मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, हाफ m। अब यहां n लिखेंगे, यानी n मॉलिक्यूल्स के लिए आगे c स्क्वायर बार, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने रिमूव किया और उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाया t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्लासियस इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या है, PV is equal to 1/3 mn c स्क्वायर बार, ये हमारे पास है क्लासियस इक्वेशन। अब ये जो क्लासियस इक्वेशन है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 पे हमने इसे डिवाइड करना है। 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो मैथमेटिक्स के रूल्स के अगेंस्ट अब ये बात नहीं है, इसमें जो है ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से स्टूडेंट डिवाइड किया, उसके बाद हमने रीअरेंज यूं किया कि ये जो 3 है, इस 3 को हमने इधर बाहर ले जाना है और इस 2 को अंदर ले आना है, तो ये 1/2 बनेगा। यानी ये जो 2 था ये पहले बाहर था, इस 2 को जो है हम बाहर से अंदर ले आए और 3 को अंदर से बाहर ले गए। एनीवे, अब आप इस इक्वेशन को चेक करें, इसमें ये वाला जो सेक्शन है इक्वेशन का, ये वाला जो पोर्शन है हाफ mn c स्क्वायर बार, ये हाफ mn c स्क्वायर बार स्टूडेंट्स kT के इक्वल है। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हाफ mn c स्क्वायर बार की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, जो कि kT है। तो ये देखें, ये kT यहां पुट करेंगे। अब आप देखिए, आपके पास इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 2/3 वैसे है हमारे पास, और इसके साथ जो है यहां पर हमने जो ये हाफ mn c स्क्वायर बार है, हाफ mn c स्क्वायर बार, उसको हमने रिप्लेस किया kT से। अब आप सबको पता है कि बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर का हम लोग रिलेशन डिस्कस करते हैं। सो यहां वॉल्यूम को यहां रहने दें और ये 2/3 इस P करें, और ये आपके पास क्या हो गया, K और ये T। अब याद रखें स्टूडेंट्स, इसको जो है हम इसको, ये जो आपके पास 2/3 है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, और इसके अलावा हमारे पास K भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट, क्योंकि इसको मैं यूं करके लिख रहा हूं 2/3 और ये P। 2/3 कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट।
सो ये जो पैरामीटर है ये वाला, ये सारा कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें हम लोगों ने फाइनल जो रिजल्ट निकालना है दैट विल बी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एज टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिराइव कर लिया कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। अब हम आते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। देखें चार्ल्स लॉ अगर अलग से पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेटली, अगर आपसे चार्ल्स लॉ पूछे स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से लेके ये यहां तक ये इक्वेशन सारी डिराइव करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको यहां से आगे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दोनों इकट्ठे पूछ ले तो डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 से ही हम चार्ल्स लॉ जो है वो डिराइव कर सकते हैं। कैसे हम डिराइव करेंगे, देखें पीवी इज इक्वल टू 2/3 kT, यही इक्वेशन मैंने यहां लिखी। चार्ल्स लॉ में स्टूडेंट प्रेशर कांस्टेंट होता है, सो P को दूसरी साइड पे ले जाए, V इज इक्वल टू P को दूसरी साइड पे 2/3 P kT। अब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, K वैसे भी कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट, तो ये सारा पैरामीटर कांस्टेंट एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और प्रोवाइडेड दैट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो हैं तो दीज आर केप्ट कांस्टेंट इन विच लॉ स्टूडेंट, चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ भी हमने यहां से डिराइव कर लिया। इसके अलावा स्टूडेंट आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 2/3 P, और ये K ये जो कांस्टेंट है हम इसे K प्राइम या K डबल डैश भी बोल सकते हैं। तो देखें ये भी एक ही बात है, तो इस तरह हम लोगों ने ये लॉ डिराइव किया। अब बात बारी है एवोगैड्रोस लॉ की। देखें जब भी हम लोग कोई डेरिवेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें पता होना चाहिए वो डेरिवेशन है क्या। अभी हम डिराइव कर रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ की 2 डिफरेंट वेज हैं उसको डिराइव करने के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, व्हाइल अनदर डेरिवेशन इज N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू N3। स्टूडेंट इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 गैसेस हैं या 3 गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम अगर सेम है और कंडीशंस आपने सेम रखी हुई हैं, तो उन गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। लाइक हमारे पास 2 गैसेस हैं, उनका वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो अगर उनका वॉल्यूम 2 गैसेस का सेम है और कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों गैसेस में एग्जैक्टली क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेम। सो आइए हम डिराइव करते हैं। अगेन हमने वो इक्वेशन लिखी, क्लासियस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 2 गैसेस हैं, गैस 1 जो है और गैस 2 दोनों को सेम प्रेशर पे हमने जो है इनक्लोज किया हुआ है। एक सिलेंडर में एक गैस, एक सिलेंडर में दूसरी गैस, दोनों गैसेस को सेम प्रेशर पे इनक्लोज किया हुआ है। तो गैस 1 के लिए क्लासियस इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू M1 N1 C1 स्क्वायर गैस 1 के लिए, और गैस 2 के लिए इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स दोनों की एक साइड इक्वल है, याद रख लें, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए P1 P2 लिखने की जरूरत नहीं है, PV लिखेंगे यहां पे PV। तो एक साइड दोनों इक्वेशंस की क्योंकि सेम है, दूसरी साइड भी दोनों की क्या होगी, सेम। इसको हम लोग इक्वेट करेंगे तो वी विल गेट 1/3 M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 C2 स्क्वायर बार। तो ये आपने क्या करना है, 1/3 से 1/3 कैंसल, तो M1 N1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू M2 N2 C2 स्क्वायर बार। इट इज इक्वेशन नंबर, हम इसको 3 कर लेते हैं, चलो इक्वेशन नंबर ये 3 हो गई। और क्या चीज स्टूडेंट कांस्टेंट होती है, यहां पर तो हमने जो बात की एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पर हम बात करते हैं एट सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स हाफ MC स्क्वायर बार, ये काइनेटिक एनर्जी है। फॉर गैस 1 आप लिखेंगे हाफ M1 C1 स्क्वायर बार, लेकिन यहां काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। जब पर मॉलिक्यूल हो तो आपको N लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 2 गैसेस हैं, गैस 1 गैस 2 दोनों सेम टेम्परेचर पे, स्टूडेंट्स हमने अगर दोनों गैसेस इनक्लोज कर रखी हैं सेम टेम्परेचर पे, तो एक गैस की काइनेटिक एनर्जी हाफ M1
C1 square bar will be equal to kinetic energy of gas 2 that is half M2 C2 square bar। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इसलिए सेम है क्योंकि हमने टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। इससे स्टूडेंट्स ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट M1 C1 square bar is equal to M2 C2 square bar। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 ऊपर रखें और इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करें तो वी विल गेट, यानी आई मीन 3/4 3/4। इक्वेशन नंबर 3 क्या है आप देखें, ये है M1 N1 C1 स्क्वायर बार ओवर M1 C1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू, समझे जरा, M2 C2 और M2 N2 C2 स्क्वायर बार ओवर ये है स्टूडेंट M2 और ये C2 स्क्वायर बार। अच्छा जी, अब आप देखें इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये स्क्वायर बार है, ये कैंसिल हो गया, यहां भी स्क्वायर बार है, इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो हियर N1 इज इक्वल टू N2। तो होपफुली ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपने जस्टिफाई कर लिया। अब आगे है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्विकली हम लोग इसको, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्विकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस अंडर एनी गिवन कंडीशंस। अच्छा स्टूडेंट्स, पीवी इज इक्वल टू 1/3 MnC स्क्वायर बार। अगेन हमारे पास एक इक्वेशन है। सपोज हमारे पास गैस के मोल 1 है स्टूडेंट्स। इफ वी हैव 1 मोल ऑफ अ गैस, तो ये जो n है ये हमारे पास Na के इक्वल, और याद रख लें मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय दिस, सॉरी मैस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू मोलर मास। सो पीवी इज इक्वल टू 1/3, और ये इसको मैंने स्टूडेंट्स रिप्लेस कर लिया m से। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या करना है, 3 को दूसरी साइड पे ले जाना है। 3 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, 3pv और m को नीचे, तो 3pv ओवर कैपिटल M। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन है और यहां बच गया C स्क्वायर बार। देखिए मैंने C स्क्वायर बार को अलग करना है। अब हमने क्या करना है, 3p ये m है स्टूडेंट्स और दिस इज ओवर v। तो क्या क्या स्टूडेंट, इसको मैं थर्ड में ले गया यहां पर, एंड इज इक्वल टू C स्क्वायर बार। अब स्टूडेंट इसी का आप स्क्वायर रूट ले लें, ये हमने इसका स्क्वायर रूट लिया। तो इस साइड पे देखें स्टूडेंट, ये आपको होपफुली दिखाई दे रहा होगा, इस साइड पे दिखाई दे रहा है, इस साइड पे, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए ये जो C स्क्वायर बार है ना स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये C स्क्वायर बार, ये पीछे आपको KMT में मैंने ऑलरेडी समझाया था। अब 3p तो वैसे रहेगा स्टूडेंट्स m/v डेंसिटी के इक्वल होता है d के। सो इट विल बी 3p ओवर स्टूडेंट्स, ये जो है पैरामीटर ये आपके पास d के इक्वल होगा। अब आप देखें ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इज इक्वल टू यहां पर 3p ओवर क्या है स्टूडेंट्स, d। ऐसे अब 3 भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√d। तो ये हमने फिलहाल जो है ये लिखा। अब आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और जो r है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इन दोनों का जो है सेम रिलेशन होता है। ये दोनों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, ये भी मोलर मास के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स किस चीज से, r से। तो यहां पर आपके पास बनेगा r, ये वाला r, यहां पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को r से, रेट ऑफ डिफ्यूजन से हमने रिप्लेस किया, तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास r स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो आप सबको जो है ये लर्न करने के लिए देख के एक मर्तबा डेरिवेशन करनी पड़ेगी और देख के लिखना पड़ेगा एक मर्तबा, उसके बाद लॉजिक के साथ आपने ये समझना है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।